एक ऐसा क्षण जो इतिहास में बहुत ही कम बार आता है, जहां हम किसी पुराने को छोड़ किसी नए की ओर बढ़ जाते हैं। एक बार फिर हो जाओ तैयार, होगा कुछ धमाकेदार। हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ, रीजनिंग की बेहतर तैयारी के लिए लगातार देखना ना भूलें। 1 जून से डेली सिर्फ टारगेट जॉब यूट्यूब चैनल पर। विवेक सर की एक लाइन है, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, राही को जर्जर तपाना पड़ता है। किसी ने चिड़िया से पूछा, इतना सुंदर घोंसला कैसे बना? तो बोली, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक हैं। मैं लव सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जॉब में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम, जय माता दी। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी नए साथी हमारे चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस का पार्ट 2। इस समय हमने बताया था फिजिक्स के बारे में। इसके बारे में फिजिक्स के बारे में फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे मेजरमेंट। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मेजरमेंट में हमने बात की थी कि इसके कितने मात्रक होते हैं। तो बताया था कि सबसे पहले राशियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। फिर उसके बाद मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो आज उन्हीं के बारे में आगे चर्चा करते हुए चलेंगे। मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों को फंडामेंटल कहते थे। फंडामेंटल और जो हमारे व्युत्पन्न मात्रक थे उनको कहते थे ड्राइव। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो ड्राइव्ड और फंडामेंटल। फंडामेंटल कितने होते हैं? इनकी संख्या कितनी मानी जाती है? 7 मानी। आज चर्चा करेंगे जो राशियां हैं उनको मापन कितने प्रकार से किया जाता है। जो हमारी राशियां हैं, क्वांटिटी जो होती हैं उनका मापन प्रमुख रूप से 4 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? तो 4 प्रकार से प्रचलित है। इनका मापन जो क्वांटिटी है उनको 4 प्रकार से मापा जाता है। तो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी सीजीएस पद्धति। कौन सी? सीजीएस पद्धति या सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? पद्धति को ही सिस्टम बोलते हैं। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी एमपीएस पद्धति। इसके बाद आ जाती है हमारी अगली जो है एफपीएस पद्धति। इसके बाद अगली हमारी आ जाती है एसआई पद्धति। कौन सी? एसआई सिस्टम या पद्धति। एसआई सिस्टम या पद्धति। सीजीएस पद्धति क्या होती है? तो सबसे पहले पूछ लिया जाता है राशियां कितने प्रकार से मापी जाती हैं। तो राशियों को 4 प्रकार से मापा जाता है। सीजीएस पद्धति, एमपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति। सीजीएस पद्धति में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करें किसकी? सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में क्या होता है? इसमें जो होता है सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक यानी लेंथ का जो मात्रक होता है वो माना जाता है किसको? सेंटीमीटर को। इसको माना जाता है सेंटीमीटर को। तो उसके बाद जो हमारा अगला क्या है? मास यानी क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान को काहे में मापा जाता है? तो मापा जाता है ग्राम में। इसमें ग्राम में। इसी तरह से अगला हमारा क्या है? टाइम अर्थात इसको काहे में? सेकंड। इसके बाद अगली हमारी आ जाती
सीजीएस पद्धति को फ्रेंच या मेट्रिक कहते हैं। ये जो सीजीएस पद्धति थी, इसमें नोट कर लीजिएगा, इसको फ्रेंच पद्धति यानी फ्रेंच सिस्टम या तो मेट्रिक पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं? मेट्रिक पद्धति। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, मेट्रिक पद्धति। याद रखिएगा, सीजीएस पद्धति में लेंथ को काहे में नापा जाता है? सेंटीमीटर, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मापा जाता है। जो ये पद्धति थी सीजीएस पद्धति, ये फ्रेंच या मेट्रिक पद्धति कहलाती है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा अगला क्या? एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में क्या होता है? एमकेएस पद्धति में लेंथ को काहे में मापा जाता है? सबसे पहले क्या आता है? लेंथ। लेंथ को मापा जाता है मीटर में। काहे में? मीटर। काहे में मापा जाता है? तो मीटर में मापा जाता है, मीटर। फिर उसके बाद लेंथ के बाद आ जाता है हमारा मास। मास यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। फिर इसके बाद अगला आ जाता है हमारा टाइम। टाइम अर्थात क्या? समय। समय को सेकेंड में मापते हैं। नोट कर लीजिए इतना। इसके बाद अगला क्या है हमारा? अगला हमारा एफपीएस। कौन सा? एफपीएस। इसको देख लेते हैं एफपीएस में। एफपीएस सबसे पहले आती है हमारी लेंथ। सबसे पहले क्या आता है हमारा? लेंथ। लेंथ को काहे में नापते हैं? तो लेंथ को नापते हैं काहे में? फुट में। काहे में नापते हैं? फुट में। तो काहे में मापते हैं? तो उसको मापते हैं फुट में। फिर उसके बाद अगला क्या हमारा? मास होता है। अगला क्या था हमारा? मास। मास को काहे में नापा जाता है? तो मास को नापा जाता है किसमें? पाउंड में। किसमें नापा जाता है? पाउंड में। फिर इसके बाद आता है समय हमारा। क्या? समय। समय को काहे में नापते हैं? तो समय को मापा जाता है सेकेंड। याद रखिएगा, एफपीएस पद्धति में क्या होता है? लेंथ को फुट में, मास यानी द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। जो एसआई पद्धति है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोला जाता है। इसकी जो स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना मानी जाती है 1960 ईस्वी से। कब से? 1960 ईस्वी से। अंतरराष्ट्रीय कब से अपनाई गई थी? प्रश्न पूछ लेता है तो याद रखिएगा 1960 ईस्वी से अपनाई गई। अगर पूछ ले एसआई का फुल फॉर्म तो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आइए देखते हैं अब एसआई सिस्टम के बारे में, जानते हैं कहाँ से कैसे इसको लाया गया। याद रखिएगा, क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। जो हमारे मापन होते हैं, राशियों के मापन, उसको कितने प्रकार से मापा जाता है? 4 प्रकार से। कौन कौन से? सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई। अब देखते हैं सबसे पहले क्या आता है हमारा? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम कब से लागू हुआ, कैसे क्या इसमें प्रोसेस हुआ, उसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले दिन आता है कौन सा? 20 मई 1975। कौन सा दिन? 20 मई 1975। 20 मई 1975 में एक मीटिंग होती है जिसका नाम रखा जाता है मीटर कन्वेंशन। क्या नाम दिया जाता है? मीटर कन्वेंशन। मीटर कन्वेंशन अर्थात मीटर सम्मेलन। मीटर सम्मेलन याद रखिएगा। कौन सी मीटिंग होती है? मीटर कन्वेंशन। कब होती है? 20 मई 1975 में। मीटर कन्वेंशन में उस समय लगभग कितने देश शामिल थे? 17 देश शामिल थे। तो कितने शामिल थे? नोट कर लीजिएगा, शामिल देश कितने थे? तो शामिल कंट्री की बात की जाए तो उस समय 17 देश शामिल थे, लेकिन भारत शामिल नहीं था उस समय। क्या? भारत शामिल नहीं था उस समय। ब्रिटिश इंडिया
शामिल था। कौन सा? ब्रिटिश इंडिया। पूछ लेता है क्वेश्चन, याद रखिए। तो भारत शामिल नहीं था उस समय, कौन शामिल था? ब्रिटिश इंडिया शामिल था। ये जो मीटिंग होती है ये फ्रांस के राजधानी पेरिस में होती है। कहाँ होती है? याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। कहाँ पर होती है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में होती है। ये मीटिंग इसलिए बुलाई जाती है क्योंकि मीटर का पैमाना मापने के लिए इन्होंने एक रॉड बनाई थी। क्या बनाई थी? एक रॉड बनाई। ये जो रॉड बनी हुई थी, ये बनी हुई थी, ये जो रॉड बनी हुई थी इसको बनाया गया था प्लेटिनियम प्लस इरिडियम से। इससे बनाया गया था प्लेटिनियम प्लस इरिडियम से, जिसको एलाई के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से? एलाई के नाम से। याद रखिएगा, जो रॉड बनी हुई थी वो किसके, कौन कौन से तत्व उसमें मिले थे? तो प्लेटिनियम और इरिडियम को मिलाकर रॉड बनाई गई थी। इसको क्या बोलते हैं? तो एलाई के नाम से जानी जाती थी। तो नोट कर लीजिए इसको। इसमें कितने देश शामिल हुए थे? 17 देश शामिल हुए थे। फ्रांस के पेरिस शहर में हुई थी मीटर सम्मेलन, यानी कन्वेंशन। मीटर कन्वेंशन कब हुई थी? तो 20 मई 1975 को हुई थी। फिर इसके बाद मीटर कन्वेंशन जो होता है इसमें 3 संस्थाएं शामिल हुई। प्रमुख रूप से कितनी संस्थाएं? 3 संस्थाएं शामिल की गई। 3 संस्थाएं शामिल की गई। सबसे पहले जो हमारी संस्था थी वो थी CGPM। कौन थी? CGPM। फिर उसके बाद अगली हमारी आ जाती है, अगली हमारी जो संस्था थी वो थी CIPM। कौन सी थी? CIPM। अगली जो हमारी संस्था थी वो थी BIPM। कौन सी? BIPM। इन 3 संस्थाओं को इसमें शामिल किया गया। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी बनाई जाती है, क्या होता है? पब्लिक कंपनी बनाई जाती है। पब्लिक की कंपनी बनाई जाती है, उसमें क्या होता है? पब्लिक, जैसे कि 1 लाख लोगों ने पैसा दिया। कितने लोगों ने? 1 लाख लोगों ने। 1 लाख लोगों ने पैसा दिया। अब 1 लाख लोग थोड़े ही कंपनी को चलाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाए जाते हैं? पब्लिक। पब्लिक अर्थात क्या होती है? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। इस पब्लिक से कुछ मेंबर चुने जाते हैं जिनको क्या बोला जाता है? BOD बोला जाता है। क्या बोला जाता है? BOD। BOD अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनको क्या कहा जाता है? निदेशक। क्या बोलते हैं? निदेशक। इसमें भी बहुत सदस्य थे। तो इन्होंने क्या किया? एक और संस्था बनाई। इसके बाद इन्होंने क्या किया? एम्प्लॉय टीम बनाई। क्या किया? एम्प्लॉय टीम बनाई। एम्प्लॉय टीम बनाई। ठीक, याद रखिएगा। 3 पार्ट में इन्होंने भी बात है। जैसे देख लेते हैं, पब्लिक होती है। पब्लिक में 1 लाख लोग होते हैं। जैसे 1 लाख लोगों ने पैसा लगाया तो 1 लाख लोग कंपनी खोल रहे। उसके लिए इन्होंने एक BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कुछ लोगों को चुना। फिर उसके बाद जिसमें उसमें भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने फिर क्या किया? फिर उसके कामकाज के लिए एक टीम बनाई, एम्प्लॉय टीम बनाई। जब बहुत कड़ा सा फैसला लिया जाता है बड़ा, तो ये लोग क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पब्लिक की मीटिंग को बुलाते हैं। ठीक, याद रखिएगा। इसी तरह से आप देख लेते हैं CGPM, CIPM और BIPM के बारे में, इनके कार्य कैसे कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन आ जाता है? CGPM। सबसे फर्स्ट क्या है? CGPM। CGPM का फुल फॉर्म क्या है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। पूछ लेता, फुल फॉर्म जरूरी है, देख लीजिए क्या है? जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। जो CGPM था, जो CGPM था उसमें लगभग कितने देश शामिल थे? तो लगभग जो थे उसमें कितनी कंट्री शामिल थी? 58 देश शामिल थे। कितने देश? 58 देश शामिल थे। CGPM की बैठक में कितने देश शामिल थे? तो 58 देश शामिल थे। इसमें कोई मेंबर जो होते हैं वो डेलीगेट्स कहलाते हैं। इसमें के जो मेंबर होते हैं, सदस्य जो होते हैं मेंबर, वो क्या कहलाते हैं? तो डेलीगेट्स कहलाते हैं।
डेलीगेट्स कहलाते हैं। डेलीगेट्स अर्थात कौन होते हैं डेलीगेट्स? डेलीगेट्स वो लोग होते हैं जो विदेशों में अपना प्रस्ताव रखते हैं। डेलीगेट्स किनको कहते हैं? जो विदेशों में प्रस्ताव रखते हैं। CGPM है, इसकी बैठक जो होती है वो 4 साल में होती है। कितने साल में होती है? तो याद रखिएगा, प्रत्येक 4 साल में होती है। 4 साल में, ठीक। CGPM की बैठक कितने वर्ष में होती है? तो 4 साल में होती है। इसमें जो पहली मीटिंग थी, फर्स्ट मीटिंग थी, ये हुई कब? 1889 को हुई थी। याद रखिए कब हुई थी? 1889। जो सबसे लास्ट मीटिंग है वो कौन सी है? तो 26वीं जो मीटिंग हुई थी वो कब हुई? तो 2018 में हुई थी। किस मंथ में? नवंबर में हुई थी। याद रखिएगा, नवंबर में कब? तो 13 से 16 के बीच में हुई थी। 13-16 नवंबर 2018 को। कौन सी मीटिंग? 26वीं मीटिंग। प्रत्येक कितने साल में होती है? तो 4 साल के अंतराल में ये CGPM की बैठक होती है। नोट कर लीजिएगा इसको। अगला हमारा आ जाता है CIPM। CIPM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट। ये जो है ये फ्रांस की भाषा का नाम है। क्या है? CIPM फ्रांस की भाषा, फ्रांस की भाषा। नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद इसमें कितने देश शामिल थे? तो इसमें याद रखिए कितने देश शामिल थे? 18 देश शामिल थे। कितने देश? 18 देश। जो मेंबर थे कितने देशों के थे? तो 18 मेंबर थे। जो ये 18 मेंबर होते थे, प्रत्येक कंट्री के अलग अलग मेंबर होते थे, प्रत्येक देश से अलग अलग होते थे। इसमें क्या था? ये जो CIPM है ये सेम किसकी तरह कार्य करती है? तो हमारे जो अभी बताया था BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह कार्य करती है। अगला हमारा आ जाता है BIP, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट ऑफ मेजरमेंट। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य डेली कामकाज देखने के लिए किया है। डेली कामकाज डेली कामकाज करने के लिए कौन था? तो ये BIPM करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो याद रखिएगा फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस के सेवरेस में है। कहाँ? सेवर्स में। फ्रांस में कहाँ है? तो याद रखिएगा सेवर्स में है। सेवर्स ये जगह का नाम है। फ्रांस में कहाँ पर है? सेवर्स में। BIPM पूछ लेता BIPM का हेडक्वार्टर कहाँ? तो कहाँ? फ्रांस के सेवरेस में है। नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा SI सिस्टम की शुरुआत धीरे धीरे हो जाती है। तो हमने बताया क्या क्या SI सिस्टम कहाँ से लागू हुआ? तो सबसे पहले मीटिंग होती है। फिर उसके बाद सन आ जाता है 1948। कौन सा सन? 1948। इस समय 9वीं बैठक होती है। कौन सी बैठक? 9वीं बैठक होती है। याद रखिएगा, 9वीं बैठक। जो 1948 में 9वीं बैठक होती उसमें विचार किया जाता है। क्या विचार किया जाता है? 9वीं बैठक में विचार किया जाता है कि जो सब जगह अलग अलग मापों का प्रयोग किया जाता है उसको ऐसा किया जाए कि सभी जगह एक माप का ही प्रयोग किया जाए। उसके लिए क्या करें? रेगुलर सिस्टम, यानी कि रेगुलर अर्थात क्या? नियमित सिस्टम का प्रयोग करें। नियमित सिस्टम का प्रयोग करें, रेगुलर। अब जो सभी जगह लागू हो, सभी जगह लागू हो, ये बात किसने कहा? तो ये बात CGPM ने कहा। CGPM किससे कहेगा? तो CGPM जो कहेगा हमारा किससे कहेगा? CIPM से। CIPM से CGPM ने CIPM से कहा कि ऐसा सिस्टम हम लोगों को लाना चाहिए कि जो सब जगह लागू हो। तो क्या होता है? फिर उसके बाद बात आती है सन 1960 में। कहाँ पर बात आ जाती है? तो 1960 में बात आती है। 1960 में 11वीं बैठक होती है। कौन सी बैठक? 11वीं बैठक होती है। CGPM की कौन सी बैठक होती है? तो याद रखिएगा 11वीं बैठक होती है CGPM। इस 11वीं बैठक में जो हमारी 6 बेसिक राशियां हैं यानी बेसिक क्वांटिटी उनको क्या किया गया? अपना 6 जो बेसिक क्वांटिटी थी उनको अपनाया गया।
1960 में 11वीं बैठक CGPM की जो होती है उसमें 6 बेसिक क्वांटिटी क्या की जाती है, जोड़ी जाती है। ये जो 6 बेसिक राशियाँ थी ये किसी पर डिपेंड नहीं होती। फंडामेंटल जो राशियाँ होती हैं, फंडामेंटल जो फंडामेंटल राशियाँ होती है किसी पर क्या होती है, डिपेंड नहीं होती है, डिपेंड नहीं होती है, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा प्रश्न पूछ लेता है कि जो SI सिस्टम है वो कब से लागू हुआ, तो याद रखिए कब से लागू हुआ, 1900 में क्या आ जाता है, प्रश्न पूछ लेता है SI सिस्टम यानी SI पद्धति, SI सिस्टम की शुरुआत कब से मानी जाती है, कि शुरुआत कब से हुई, कब से हुई। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा 11वीं बैठक 1960 से SI सिस्टम की क्या हुई, शुरुआत हुई थी। नोट कर लीजिएगा इसको भी आप लोग। फिर इसके बाद अगला आ जाता हमारा 1960 के बाद आ जाता है 1971। 1971 में क्या होता है, 7th राशि को कितनी थी टोटल, 7 यानी 6 थी। फिर उसके बाद 7th बेसिक राशियाँ मानी है, कितना 7, जो 7वीं थी उसका नाम क्या था, तो याद रखिएगा मोल था। 7वीं बेसिक जो थी बेसिक क्वांटिटी उसका नाम क्या दिया गया, मोल। जो 7वां मात्रक था उसका नाम मोल था। इसको 14वीं बैठक, कौन सी बैठक, 14वीं बैठक में शामिल किया गया। 14वीं CGPM की बैठक, CGPM की बैठक में शामिल किया गया। तो याद रखिएगा जो मोल था ये किसका मात्रक है, तो ये हमारा पदार्थ की मात्रा है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो याद रखिएगा किसका मात्रक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मात्रक मोल होता है। ये कब शामिल किया गया, 14वीं CGPM की बैठक में लागू किया गया। आज हम लोग देखते हैं 7 बेसिक राशियाँ जो हैं उनके बारे में, 7th बेसिक क्वांटिटी के बारे में देख लेते हैं, उनके SI मात्रक और यूनिट। तो आप लोग डाल लीजिए यूनिट और SI सिस्टम यानी मात्रक। सबसे पहले क्या आता हमारा, सबसे पहले लेंथ, क्या है हमारा लेंथ, अर्थात क्या, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है, मीटर। इसी तरह से अगला हमारा आ जाता है मास। मास अर्थात क्या, द्रव्यमान। जो द्रव्यमान होता है उसका SI मात्रक क्या होता है, तो इसका SI मात्रक किलोग्राम, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगला आ जाता हमारा समय, क्या आता है, समय अर्थात टाइम। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड। तो इसके बाद अगला हमारा क्या आ जाता है, करंट, क्या आता है, करंट अर्थात कौन, विद्युत धारा, विद्युत धारा। इसका मात्रक SI क्या हो जाता है, तो इसका मात्रक हो जाता है एम्पियर, याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगला हमारा आ जाता है टेम्परेचर, कौन सा, टेम्परेचर अर्थात तापमान, इसका क्या हो जाता है, तो इसका हमारा आ जाता है केल्विन, कौन सा, केल्विन, याद रखिएगा केल्विन। इसके बाद अगले राशि जो हमारी 6वीं आ जाती है पदार्थ की मात्रा, क्या, पदार्थ की मात्रा अर्थात अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मोल। फिर उसके बाद अगला हमारी राशि होती है 7वीं कौन सी आ जाती है, ज्योति तीव्रता, कौन सी आ जाती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अर्थात क्या, ज्योति तीव्रता।
तीव्रता, तीव्रता जिसका मात्रक क्या होता है, कैंडला, याद रखिएगा AD, कैंडला। तो इनको देख लेते हैं। यूनिट हमारी हो गई और SI मात्रक। लेंथ यानी लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। मास यानी द्रव्यमान का किलोग्राम। टाइम समय का सेकेंड। करंट यानी विद्युत धारा का एम्पियर। टेम्परेचर ताप का केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल। ल्यूमिनस इंस्टेंटी अर्थात क्या, ज्योति तीव्रता क्या हो जाता है, तो कैंडला हो जाता है। इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग। पूछ लेता है यूनिट कितनी होती है, तो यूनिट ज़्यादा मानी जाती है 22 ड्राइव यूनिट मानी जाती है, जिसमें कि 20 ड्राइव मानी जाती हैं और 2 जो होती हैं उनको नहीं माना जाता है, वो ड्राइव यूनिट के अंतर्गत नहीं आती है। टोटल कितनी होती है, तो याद रखिए कितनी होती है, 22 यूनिट होती है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी डायमेंशन। क्या, डायमेंशन अर्थात वीमा। वीमा क्या होती है देखते हैं। जैसा क्या आ जाता है, डायमेंशन अर्थात क्या, वीमा। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसको अच्छे से समझने या समझाने के लिए हमको काहे की जरूरत पड़ी, डायमेंशन की। सबसे पहले आ जाता हमारा, जैसे देख लेते हैं, जैसे में आ जाता हमारा लेंथ। लेंथ अर्थात क्या, लंबाई। इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको प्रदर्शित करते हैं L से। फिर अगला आ जाता हमारा मास अर्थात द्रव्यमान। द्रव्यमान इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं, तो इसको याद रखिएगा M से। इसी तरह से अगला आ जाता हमारा टाइम। कौन सा, टाइम अर्थात क्या, समय। जो समय है उसको काहे से प्रदर्शित करेंगे, तो उसको प्रदर्शित करते हैं T से। याद रखिएगा। तरह से देखते हैं, जैसे हमारा फार्मूला है स्पीड का, काहे का, स्पीड। स्पीड बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपान क्या होता है, टाइम, अपान टाइम। तो इसको कहा, डिस्टेंस को हम लोग लेंथ में नापते हैं अर्थात L। जो हमारा टाइम होता है वो काहे में होता है, समय T। तो हम लोग इसको जब डायमेंशन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो डायमेंशन के रूप में सबसे पहले इस बड़े कोष्ठक को लगा देते हैं। फिर उसके बाद L की घात 1 है और T की घात 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T की पावर -1 हो जाएगा। तो याद रखिए ये किस रूप में आ गया, वीमा के रूप में आ गया। इसी तरह से अगला जैसे देख लेते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी अर्थात क्या होता है, घनत्व। याद रखिएगा, घनत्व। ये स्पीड क्या होती है, 4। घनत्व बराबर क्या होता है हमारा, तो घनत्व बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, आयतन। याद रखिएगा, द्रव्यमान अर्थात क्या, मास। आयतन काहे में डिनोट करते हैं, तो आयतन जो होता है हमारा लंबाई होती है, तो आयतन यानी कि क्यूब हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारी, इसकी जब डायमेंशन निकलेगी क्या हो जाएगा, तो हो जाएगी mL की पावर -3, क्योंकि L जब ऊपर जाएगा तो काहे में जाएगा, माइनस में जाएगा। आज के लिए यही तक रखते हैं। कल हम लोग जो अगला वीडियो होगा उसमें हम लोग जो डायमेंशन होती है, डायमेंशन के बारे में और उसके बाद SI सिस्टम के बारे में पूरा कन्फर्म देखेंगे, एक एक सूत्र से लेकर कैसे कहाँ से उसकी क्या कहते हैं SI सिस्टम आया, किसको मानकर मापा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।